रीकैप नहीं करने वाले, बल्कि इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है उसे डीकंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, ये था सोच समझकर बनाया गया एक मनोवैज्ञानिक खेल। सोचिए जरा, ये वो सवाल है जिसे क्रिएटर्स को हल करना था। ये सिर्फ सब्र का इम्तिहान नहीं था, ये तो दिमाग का खेल था। और इसका जवाब है, आप एक ऐसा खेल डिजाइन करते हैं जहां छोड़कर जाना ही सबसे लॉजिकल चॉइस बन जाए। ये कोई साधारण खेल नहीं था, ये एक एक करके उठाए गए मनोवैज्ञानिक कदमों की एक पूरी सीरीज थी, जिसे सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि कंटेस्टेंट्स के फैसलों पर असर डाला जा सके। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। खेल का जो बेस था बहुत ही सिंपल था, लेकिन दांव पर जो लगा था वो बहुत बड़ा था। 100 लोग, एक बहुत बड़ा सर्कल, और इनाम में पूरे $5 लाख। नियम वैसे बहुत ही सीधे साधे थे। बस एक सर्कल के अंदर रहना है, कोई मुश्किल रूल्स नहीं, कोई टीम नहीं, बस 100 लोग और एक लाल रेखा जिसे पार करना मना था। जो आखिर तक टिका वो विजेता। शुरुआत में तो भाई हर किसी का जोश एकदम हाई था। इस एक कंटेस्टेंट की बात से ही पता चलता है कि सबके इरादे कितने मजबूत थे और उम्मीदें कितनी बड़ी थी। लेकिन ये जोश, ये बहुत जल्दी टेस्ट होने वाला था। खेल के पहले फेज की स्ट्रेटेजी साफ थी। उन लोगों को टारगेट करो जिनका इरादा सबसे कमजोर है। शुरुआत में बाहर निकालने की जो तरकीबें थी वो काफी स्मार्ट थी। पहले जाने वाले को एक कार ऑफर करना, मतलब हारने को भी एक जीत जैसा बना दिया। फिर छोटे मोटे कैश प्राइज, अच्छा खाना, और साथ ही प्रेशर बढ़ाने के लिए हर दिन सर्कल को छोटा करते जाना। और नतीजा, पहले दिन के आखिर में बिना किसी मुश्किल टास्क के 6 लोग बाहर हो चुके थे। खेल की शुरुआत हो चुकी थी। और फिर एक ऐसा मोमेंट आया जो दिखाता है कि बोरियत क्या करवा सकती है। एक कंटेस्टेंट ने बोर होकर आधे $1 मिलियन के लिए रॉक पेपर सिजर्स खेल लिया और हार गया। और ये जो कोट है ना, ये सब कुछ कह देता है। गेम का साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना ज्यादा था कि बाहर होने के बाद कंटेस्टेंट को खुद एहसास हुआ कि ये कितना बेवकूफी भरा फैसला था। उस माहौल में सही सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ से खेल का गियर बदलता है। अब सिर्फ इंतजार नहीं करना था, बल्कि इनाम और सजा दोनों का इस्तेमाल करके कंटेस्टेंट्स के दिमाग के साथ खेलना था। ये जो कैरेट एंड स्टिक वाली स्ट्रैटेजी थी, कमाल की थी। एक तरफ टेस्ला जैसे बड़े बड़े इनाम थे जो लोगों को रिस्क लेने पर मजबूर कर रहे थे, और दूसरी तरफ घंटों तक अलार्म की आवाज या चीखें सुनना, घंटों खड़े रहना, ये सब उन्हें दिमागी तौर पर तोड़ने के लिए था। और इस स्ट्रैटेजी का असर देखिए, नंबर्स खुद बोलते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लोग बहुत तेजी से बाहर होते गए। छठा दिन आते आते तो आधी भीड़ साफ हो चुकी थी। और यहीं पर क्रिएटर्स को एक बड़ी बात समझ में आई कि अगर लोगों को बस बिजी रखा जाए, उन्हें कुछ ना कुछ करने को दिया जाए, तो वो गलतियां करेंगे ही करेंगे। वो सॉकर गोल हो या बैलेंस बीम, ये सब असल में एक ट्रैप थे, ताकि लोग खुद ही गलती कर बैठे। और अब हम पहुंचते हैं एंड गेम में, वो स्टेज जहां खेल पूरी तरह से फिजिकल और मेंटल टॉर्चर की परीक्षा बन गया। जरा सोचिए इस सिचुएशन को। 20 लोगों को घास के छोटे छोटे पैच पर खड़ा कर दिया गया, मतलब हिलने डुलने की भी जगह नहीं। ये प्रेशर को एक अलग ही लेवल पर ले गया। और फिर आया एक मास्टर स्ट्रोक। इन 20 लोगों से कहा गया कि उन्हें 24 घंटे तक लगातार खड़े रहना है, लेकिन अगर वो अगले कुछ मिनटों में हार मान लेते हैं तो उन्हें $10,000 मिलेंगे, और अगर बाद में छोड़ते हैं तो सिर्फ $2,000। कितना मुश्किल फैसला है ना? और इस एक कंटेस्टेंट की बात से पता चलता है कि दिमाग में क्या चल रहा था। डील लेने या ना लेने, दोनों ही सूरतों में पछतावे का डर बहुत बड़ा था। और जब लगा कि अब और मुश्किल क्या ही होगा, तो जगह को और छोटा कर दिया गया। इतना छोटा कि बस पैर रखने की जगह बची। ये वो आखिरी फिजिकल चैलेंज था जिसने टॉप 10 को फाइनल किया। तो सब कुछ एक फाइनल विनर की तरफ इशारा कर रहा था। लग रहा था कि अब खेल खत्म होने वाला है। लेकिन कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो सवाल वही है, 12 दिन, 90 लोग बाहर, आखिर $5 लाख जीता कौन? फाइनल 10 में से कोई एक ही होगा, राइट? और जवाब है कोई नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ पार्ट 1 था। ये एक ऐसा ट्विस्ट था जिसने गेम की पूरी परिभाषा ही बदल दी। 12 दिन का वो सारा स्ट्रगल, वो सिर्फ एक शुरुआत थी। तो इस पूरे मनोवैज्ञानिक खेल से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, एक सिंपल सा आइडिया भी दिमागी खेलों का एक बड़ा मैदान बन सकता है।
दूसरी, सही प्रेशर और लालच से लोगों के फैसलों को बड़े पैमाने पर बदला जा सकता है। और तीसरी, आज के एंटरटेनमेंट में जहां एक खेल खत्म होता है, वहीं से अक्सर दूसरे की शुरुआत होती है। और आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। अगर मकसद कभी एक विनर को ढूंढना था ही नहीं, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट आखिर था क्या? क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट था, या फिर इंसानी लालच, बर्ताव और सहन शक्ति पर किया गया एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट? शायद असली खेल सर्कल के अंदर नहीं, बल्कि हम सबके दिमाग में खेला